वो फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, वो कोई बांधा गया चली। प्रभु की लीला बड़ी अपार है, ध्यान दीजिएगा। जिसे चाहते हैं और मिटा डालते हैं भैया, और जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना, खिलाड़ी बने हैं। मेरा प्रिया कैसा है, ऐसा खिलाड़ी है प्यारे। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना, जिसे जीत जा उद्धार नहीं कर पाया। फिर घर में आकर के गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण से कहा, बेटा एक ही विषय है, इस प्रेम को मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहिक वाचरम गुरु। प्रेम क्रिया से मुक्ति दिलाना है तो 7 दिन इसको नियम से भागवत की कथा सुनाई जाए और तभी ये प्रेम क्रिया से व्यक्ति मुक्त होगा। गोकर्ण जी ने वहीं पर बैठ करके भागवत की कथा का अनुष्ठान किया और समस्त श्रोतागण एकत्रित हुए। अपने भाई धूमतारी को एक बांस में मंत्रों से बांध करके कथा सुनाई। 7 दिन नियम से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। बांस की 7 गांठें फट गई और धूमतारी जो था एकदम दिव्य रूप धारण करता है और भगवान के यहाँ से विमान आ गया। विमान में बैठ करके धूमतारी दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास पीतवासो घनश्यामा प्रकुटे कुंडलान्विता। में क्या होगा? कलयुग का प्रभाव गलत। महाराज पांडवों ने विचार किया, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धापन निराया है। जवानी तो चली गई, बुढ़ापा आ गया है। कम से कम बुढ़ापे ही को सुधार दिया जाए। लोग कहते चौथे पन जाइय नृपकानन, चौथे पन में व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए।
तो अपनी जिम्मेदारी को पांडवों ने सोचा कि अपने पुत्र परीक्षित को मैं दे दूं और इस हस्तिनापुर के राज्य को परित्याग करके मैं वैकुंठ को चला जाऊं। भगवान कन्हैया से प्रार्थना की, आग्रह किया पांडवों ने, हे गोविंद मुझे अनुमति दे, मेरी इच्छा है कि मैं अपना राज्यभार पौत्र परीक्षित को सौंपना चाहता हूँ। ये काया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं। सृष्टि कितनी भी हो जाए, 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इससे पाप होने लगता है, पाप बढ़ जाता है, तो ये मेरे बर्दाश्त नहीं है। महाराज इसलिए मैं इस राज्य से जा रही हूँ। परीक्षित ने कहा नहीं जाओगे, यही रहो। बैल से कहा तुम, मैं ही तो साक्षात धर्म हूँ। परीक्षित ने कहा जब धर्म ही नहीं होगा तो राजा न्याय कैसे करेगा, आप भी नहीं जाओगे। मित्रों, महाराज परीक्षित ने उस काले व्यक्ति से कहा सावधान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम एक गाय और बैल को सता मृतक सर्प को डाल करके बैठ गए। तब तक सर्प के कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों ने देखा भाई ये तो महाराज महाअज्ञानी हो गया है, इस राजा को ज्ञान नहीं है, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत के शिष्य ने श्राप दिया परीक्षित को, हे राजन जाओ, जिस राजा ने हमारी गुरु के गले में मृतक सर्प डाला है, यही सर्प आज के 7वें रोज 7वें दिन तक्षक नाग का सर्प बनकर के डसेगा और सर्प के काटने से इस राजा की मृत्यु होगी। मरने के बाद इस राजा को नरक में ही जाना पड़ेगा। जय। तो राजा परीक्षित को श्राप मिल गया। तब तक महाराज परीक्षित के यहाँ एक पुत्र का भी जन्म हो चुका था, उस पुत्र का नाम जनेजय है। राजा नंबर 3 राम स्वरूप गुप्ता जी, श्री राम अवतार गुप्ता जी और मानिक गुप्ता जी, शोभा गुप्ता जी, जवाहर गुप्ता जी, पत्रकार साहब, श्री आनंद गुप्ता जी, ये सभी इसका बहुत बहुत मंच की ओर से स्वागत है। और तालियों से आप लोगों का मैं आशीर्वाद चाहूँगा। हमारे इस राज्य के सभी पदाधिकारी हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां सभी के लिए। एकदम दिगंबर वेश को बनाए हुए गौरांग छलैया शरीर हाथ में मंडल लेकर के आए और भगवान सुखदेव जी का पदार्पण होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। समस्त ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया और एक बालू की रेती की चबूतरा बना करके सुखदेव जी को विराजमान किया, क्योंकि उच्च आसन व्यासपीठ बना करके सुखदेव जी को विराजा। और परीक्षित जी ने सोचा ये है कोई मूर्ति। भगवान सुखदेव के चरणों को पकड़ करके परीक्षित जी कहने लगे, हे प्रभु, हरि हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, प्रभु की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों
भोले बाबा ने राम जी को देख करके प्रणाम किया, क्योंकि राम के इष्ट शंकर जी है और शंकर के इष्ट राम जी है। सती जी को संदेह हुआ ही कैसे प्रभु है, जो त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ महादेवादेव है, पूरी दुनिया भोले बाबा को प्रणाम करके भोले बाबा इन वनवासी बाबुओं को प्रणाम करते। सती जी को शंका हुई, भोले बाबा ने कहा सती जी तुमने गलत किया, ये ठीक नहीं किया है। सती जी को समझाने के लिए भगवान भोलेनाथ आए, कहा वटवृक्ष के नीचे बैठे जाकर। वृक्ष में विश्वास है, विश्वास नाम ही तो भगवान भोलेनाथ का है। रामचरितमानस में पहली पंक्ति में दिया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो माता वृक्ष के पास में कहा यहाँ चलिएगा, मैं भरोसा देता हूँ आपको, ये मेरे इष्ट है। लेकिन सती जी को संदेह हो गया कि कैसे इष्ट है, अगर भगवान